हरि वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक बार फिर बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो आइए भक्तों, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं और अत्याचारियों का सफाया करते हैं। द्वापर में कंस जैसे अत्याचारियों का पाप चरम सीमा को पार कर रहा है। सारी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है और सारे देवता मुनि पृथ्वी सभी व्याकुल हैं अत्याचारी के आतंक से। तो सभी देव ऋषि और मुनि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अरे दया करो हे नाथ, तुम सब दुखियों पर हो रहे अत्याचार ऋषि मुनियों पर। पृथ्वी रो रही है, रोती है पृथ्वी दुखिया, ब्रह्मा से कहे दिन रतिया। रोती है पृथ्वी दुखिया, ब्रह्मा से कहे दिन रतिया। ईश्वर परे ब्रह्मा ईश्वर परे हो रहे अत्याचार ऋषि मुनियों पर। पृथ्वी ब्रह्मा जी के आगे खड़ी रो रही है। ब्रह्मा जी उसे धैर्य बना रहे हैं, अरे तू रो मत देवी, जब जब तुझ पर अत्याचार बढ़ा है, जब जब तुझ पर आतंक बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लेकर के तेरे दुख को हरण किया है देवी। और इसलिए चलो देवी उन्हीं परमात्मा की शरण में चले। और देवी मेरा विश्वास कह रहा है, यदि सच्ची तेरे लगाओगे
मेरा विश्वास कह रहा है यदि सच्ची तेरे लगाओगे तो बिना किसी उलझन के ही, तो बिना किसी उलझन के ही ये संकट काटे आओगे। अगर भगवान से सच्ची टेर लगाओगे तो ये सारे संकटों का अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी सारे देवता ऋषि मुनि और पृथ्वी को लेकर के पहुंच गए। सभी अपने अपने दुखों का दुखड़ा रो रहे हैं वहीं पर। हे भगवान, हे प्रभु, पृथ्वी से अब उठाया भगवान, और पृथ्वी से अब तो उठाया पाप भार जाता नहीं। पृथ्वी से अब तो उठाया पाप भार जाता नहीं। भगवान, ऋषि और देवों का कष्ट अब तो सहा जाता नहीं। ईश्वर से अपने अपने टुकड़े को रो रहे हैं। दीनों का बुरा हाल है वो बतलाया जाता नहीं। दीनों का बुरा हाल है वो बतलाया जाता नहीं। और भगवान, अरे धन स्वयं का तो कमाया खाया अब जाता नहीं। भगवान, आई लोग खबर है नाथ अब तो कुछ कहा जाता नहीं। इस पापी के अत्याचार से सारी सृष्टि बेहाल हो रही। भगवान, लोग खबर है नाथ अब तो कुछ कहा जाता नहीं। और भगवान, अत्याचारी कंस का, हे प्रभु, अत्याचारी कंस का अब दुख सहा जाता नहीं। आज जैसे ब्रह्मा जी ने और समस्त सृष्टि के देवी देवता पृथ्वी ने अपने दुखों को सुनाया, आज मेरे भैया इन दुखियों की जब वो करुणा भरी पुकार, वो करुणा भरी पुकार पहुंचती है, एकदम से आज भगवान वो शेष सैया बिसर गई।
और वो दीन दुखियों की दुख भरी वाणी को सुन करके एकदम से अपने सुख को भूल गए, अपने भक्तों के दुख को देख करके। और आज कहने लगे देवताओं, ए पृथ्वी, अरे ऋषियों मुनियों, अरे तुम रो रो करके मुझे रुलाओ मत, धैर्य धारण करो, उस अत्याचारी का विनाश मैं करूंगा। तुम सब शीघ्र ही अपने अपने धाम को जाओ और मैं अति शीघ्र ही यदुवंश में अवतार ले रहा हूं। भगवान सारी सृष्टि के लोगों को धैर्य बंधाया और पृथ्वी सहित सारे देवी देवता अपने अपने वतन को वापस चले आए। सभी अपने अपने स्थान को चले आए। और उन्हीं दिनों में मेरे भैया कंस के चाचा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग में किया। वसुदेव जी यदुवंशी राजा सूरसेन के पुत्र थे। नाना प्रकार से देवक ने अपनी पुत्री के विवाह में बहुत सा काम दिया और कंस अपनी चचेरी बहन को बड़े प्रेम के साथ में उसके ससुराल को पहुंचाने जा रहा है। और मेरे भैया मार्ग में एकदम से आकाशवाणी होने लगी, अरे मूर्ख कंस, ओ कंस कंस मत फूल जरा, ए फूल फूल कुंभे लाएगा। फूल जरा, ओ फूले फूले मोरे छाएगा। अरे पगले, विश्वास रहे बस यही फूले, तुझको तो धूल पे मिलाएगा। इसके आठवें गर्भ द्वारा देवों का गर्भ बढ़ाएगा। और तुझको तेरे मित्रों समेत, हर पापी, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। अरे पगले, जिस बहन को पीछे तू इतना प्यार मना रहा है, इतना आनंद मना रहा है, रे मूर्ख, इस देवकी के 8वें संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। आज ऐसी आकाशवाणी सुन करके एकदम से सन्नाटा मच गया। कंस के क्रोध की सीमा न रही मेरे भक्तों, और एकदम से लेकर के खड़क और देवकी को खींच लिया रथ के नीचे से। अरे पापिनी, जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरी संतान मुझे क्या मारेगी।
आज वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी बोले, राजन, अरे तुम्हारी छोटी बहन है, बहुत दिन है, बहुत दुखी है। अरे अभी तो इसके विवाह के मांगलिक चिन्ह भी नहीं उतरे हैं, और फिर इस दुखिया का वध करके तुम्हें क्या मिलेगा राजन? कंस कहने लगा, अरे वसुदेव जी, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अब इसको मारने के सिवा बोलो मेरे पास में अब रास्ता ही क्या रह गया है। वीर त्याग वसुदेव ने कहा जोड़ कर हाथ, वीर बहन के शीश से तनिक उठाओ हाथ। अरे वसुदेव जी कहने लगे, राजन, मैंने बाणी भी सुनी है और मैंने बाणी का भाव भी समझ लिया है। अरे राजन, बाणी ने तो देवकी के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारी मृत्यु बतलाया है राजन। सो हे राजन, मैं प्रण करके कहता हूं, देवकी से तुम्हें कोई डर नहीं है, डर तो तुम्हें देवकी की संतान से है राजन। अरे मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं,